शोर दुनिया में ये हो गया कि शोर दुनिया में ये हो गया कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। कि शोर दुनिया में, कि शोर दुनिया में, कि शोर दुनिया में ये हो गया आज पैदा, कि आज पैदा, कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया, कि आज पैदा मसीह हो गया। गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिये रात में भेड़ों को चरा रहे थे। दूतों ने संदेशा ये दिया था, दूतों ने संदेशा ये दिया। बोलो प्यारे प्रभु यीशु मसीह की।
आपने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर पिता, आपके वचन में लिखा है कि जिस घर में पांव रखो उस घर को आशीष दो। सो पिता परमेश्वर, मेरा दास होने के नाते इस घर को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। और विशेष रूप से प्रभु प्रार्थना करते ले हम सबके जीवन पर नियंत्रण ले। आपका धन्यवाद हो यीशु के नाम में। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हालेलुया।
एक प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज का दिन जो हम इकट्ठे हैं। हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं आंख मिच के देखा हो तेरी स्तुति आराधना मेरे मसीहा हो धन्यवाद आराधना करता समय पवित्र आत्मा हो धन्यवाद ना मैं करता समय आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद पास्टर जी हैं और सिस्टर जी हैं और ये हमारे शक्ति रेवड़ी हैं यहाँ के एमसी हैं और धन्यवाद करते हैं। स्वागत करेंगे ताली। हालेलुया प्रेयर किस लिए रखी गई है? आज क्या है? हमने यहाँ पर क्रिसमस प्रोग्राम किया है। हालेलुया हमने एक अच्छा इंतजाम किया है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया धन्यवाद यीशु राजा के राजा प्रभु के सामने क्या दिन खुशी का आया है का बादल छाया का मंदिर आया Hallelujah.
के लिए, और इन गीतों को गा करके परमेश्वर तेरे बच्चों ने तुझे धन्यवाद दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु आपका वचन ये कहता है कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ आपकी उपस्थिति होती है। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, और इस समय प्रार्थना करते हैं दयालु परमेश्वर कि आज प्रभु हम आपके जन्म के बारे में कुछ समय जानने के लिए परमेश्वर चाह रहे हैं। प्रभु प्यारे परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, हमारी बुद्धि, हमारी समझ परमेश्वर बहुत सीमित है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे, ताकि आपका जो वचन है प्रभु वो परमेश्वर आपके बेटे बेटियों तक पहुंच सके। हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। बोलो प्यारे प्रभु यीशु मसीह की। जब आता है तब हम जानते हैं कि हाँ प्रभु यीशु भी है, और उनका एक फेस्टिवल, एक त्योहार मनाया जाता है जिसको क्रिसमस कहते हैं। परंतु परमेश्वर की उन गहरी बातों को जो यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में पहुंची हम नहीं जानते। हम बहुत बाहरी रूप से और बहुत ही ऊपर हम प्रभु के बारे में जानते हैं। तो आज मैं सिर्फ 10 मिनट आपके लूंगा और प्रभु के संदेश को मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं। उन्होंने यानी पिता परमेश्वर ने इस संसार में प्रभु यीशु को भेजा, और परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि प्रभु यीशु का जो जन्म है, उनके आने का जो उद्देश्य है वो बहुत अलग है। लिखा है वो लहू और मांस से नहीं हुआ, जिसका नाम मरियम था, और मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। और जब हम यीशु नाम को सुनते हैं तो जो प्रभु यीशु का जो नाम है वो उसके माता पिता ने नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है कि स्वर्ग से दूत ने आकर के मरियम को यह संदेश दिया कि है मरियम, तू एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जो यीशु नाम है वो नाम स्वर्गीय नाम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु के बारे में बताता है कि प्रभु यीशु का जन्म एक गौशाला में हुआ था, और प्रभु के आने का उद्देश्य, क्यों आया प्रभु यीशु? एक ही कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु ने एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, और वो उद्देश्य था मानव जाति के लिए अपने प्राणों को देना, ताकि पाप से मनुष्य छुटकारा पा सके। प्रभु जब इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने हजारों बार अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को, अपने संदेश सुनने वालों को यह बोला कि मैं इसीलिए इस पृथ्वी पर आया। प्रभु यीशु के आने का उद्देश्य यही था। वो यहां किसी राज्य की स्थापना करने नहीं आए थे, किसी परिवार की स्थापना करने नहीं आए थे, किसी एक धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे। वो मनुष्य जाति को बचाने के लिए आए थे, क्योंकि परमेश्वर ये अच्छा संदेश सब लोगों के लिए है। प्रभु के जन्म का संदेश केवल हम ही लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर के जन्म का संदेश इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए है, क्योंकि परमेश्वर किसी एक का नहीं है, परमेश्वर सबका है। और जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उससे मांगते हैं, परमेश्वर उन्हें उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका जवाब देते हैं। जो कोई इंसान परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं। यहां पर प्रभु यीशु का जन्म एक उद्देश्य को लेकर हुआ, और वो उद्देश्य था मानव जाति की मुक्ति, मानव जाति का उद्धार। शायद हम इस बात को नहीं जानते। प्रभु के आने का उद्देश्य एक ही था कि मनुष्य जाति जो है वो उद्धार पाए, मुक्ति पाए, मोक्ष पाए। और प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया, तो मैं हमेशा बताता हूं कि 3 ऐसे ज्योतिषी भी थे जो प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहे थे। और
उन्हें मालूम नहीं था कि इस संसार का उद्धारकर्ता का जन्म लेगा, परंतु उन्होंने अपनी गणना की थी और उस हिसाब से उन्होंने देखा था कि भाई एक तारा निकलेगा और वो तारा हमें जो है वो इस संसार के उद्धारकर्ता के पास लेके जाएगा। माता पिता से जन्म लेता है, वो उसके अंदर पाप का अंश पाया जाता है, जैसे हमारे अंदर पाया जाता है। अब मैं इसकी व्याख्या करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसका जन्म भी अलौकिक था। एक कुंवारी के द्वारा उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और उसके आने का उद्देश्य बिल्कुल साफ, मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए, उसको बचाने के लिए वो आया। और परमेश्वर, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर किसी एक का नहीं हो सकता, परमेश्वर सारे संसार का है, सारी मानव जाति का परमेश्वर है। और 40वें दिन के बाद वो जीवित ही स्वर्ग में चले गए। ये है प्रभु यीशु के आने का उद्देश्य। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो एक उद्देश्य को लेकर आया, और वो उद्देश्य सिर्फ ये था कि आपके और मेरे पापों का प्रभु ने क्या करा, उद्धार किया। देखिए, प्रभु का वचन साफ और सीधा आह्वान करता है सब लोगों को। क्या कहता है कि जो कोई इंसान उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। बात विश्वास की है। अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए आया, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर इस सारे संसार के लिए आया है। परमेश्वर सारे संसार के लिए करेगा, चाहे हम उसके कार्य पर विश्वास करें या ना करें। कार्य वो सारे संसार के लिए ही करता है। इसीलिए जब हम एक संदेश को, एक श्लोक को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि धनियन धन गगन के ईसा, राक्षस का जिसने काटा शीशा। जबकि प्रभु ने अपने जीवन में किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा, परंतु श्लोक ये कहता है धनियन धन गगन के ईसा, वो यानी स्वर्ग के परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। और राक्षस कौन है? राक्षस वो है जो हमें बुराइयों की तरफ खींच करके ले जाता है। यानी हम अगर सबसे बड़ा राक्षस कहें, एक खाना खाना या प्रभु के गीत गाना नहीं है, प्रभु को अपने जीवन में बुलाना क्रिसमस है। अपने जीवन के अंदर से उन बुराइयों को निकालना क्रिसमस है। और प्रभु का यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य लेकर के पृथ्वी पर परमेश्वर आया मेरे प्रियो। इसीलिए उसने कहा जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक श्लोक है जहां पर यह कहा गया है, क्या कार्य करने? मानव जाति का उद्धार करने, उसे पापों से छुड़ाने के लिए, उसे मुक्ति देने के लिए आया। और इसी पृथ्वी पर उसने जन्म लिया एक मानव के रूप में, और वो मरा हमारे गुनाहों के लिए और फिर जीवित हो गया। क्योंकि ऐसा नहीं था कि मौत उसे अपने कब्जे में रख पाती, क्योंकि वो मनुष्य नहीं था, वो परमेश्वर का पुत्र था। इसीलिए इसीलिए उसे मौत जो है अपने कब्जे में नहीं रख पाई। तीसरे दिन उसने मौत पर फतेह पा ली, और तीसरे दिन मौत पर फतेह पाकर वो जीवित हुआ और जीवित ही स्वर्ग चला गया। अब जब वो स्वर्ग जा रहा था, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, जब वो स्वर्ग जा रहा था तो उसके 12 चेले थे। उन 12 चेलों को यीशु ने आदेश दिया कि भाई तुम जाओ, उसे हम महान आज्ञा बोलते हैं प्रभु की, कि तुम जाओ और जाकर सारी जातियों के लोगों को मेरा संदेश दो। क्योंकि मैं किसी एक के लिए नहीं आया। अगर मैं एक के लिए आता तो मैं तुम्हें बोलता कि हाँ भाई तुम उधर जाओ। परमेश्वर वो नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता, अनंत जीवन पाता है। अनंत जीवन का मतलब वो जीवन जिसके लिए बहुत सारी तपस्याएं लोग करके मोक्ष प्राप्त करते थे कि हे परमेश्वर हमें अपने पास ले ले। बहुत कठिन तपस्याएं करते थे लोग, बहुत ज्यादा अपने जीवन को वो अनुशासित करते थे कि हम परमेश्वर के पास पहुंच पाए। अगर वो ऐसे पहुंचते थे तो आपकी और मेरी गिनती कहां है? सोचिए हम कितना अनुशासित करते हैं। परमेश्वर जानता था, इसीलिए प्रभु यीशु को परमेश्वर पिता ने, जो प्रभु यीशु है उनके इकलौते पुत्र हैं, उन्हें भेजा ताकि हम विश्वास के द्वारा बचाए जाए। ये है क्रिसमस।
ये है प्रभु का जन्मदिन। हम ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो शायद उन लोगों का त्योहार है, ये ईसाइयों का त्योहार है। मेरे पास पवित्र शास्त्र है, इसमें एक भी शब्द नहीं है ईसाई। ये इस पृथ्वी पर आकर हमें मिली है ये विरासतें, ये हमें परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकती। हमें परमेश्वर के पास हमारा मन, हमारा ज्ञान ले जा सकता है। अगर हमें परमेश्वर को जानना है, अगर हमें उससे मिलना है, हम उसे आमंत्रित कर सकते हैं। कहीं भी पुकार लीजिए, वहीं आ जाएगा आपकी मदद के लिए। कहीं भी पुकारिए, कहीं भी पुकारिए। तो मैं अपनी बातों को कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि परमेश्वर की वो सच्चाई सुना रहा हूं जो उसने मानव जाति के लिए आकर के आपके और मेरे लिए अपने जीवन को दिया। अब हम उसे कैसे समझते हैं, कितना समझते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कितना जानते हैं और हमने पहले कितना जाना था। सो प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। संदेश को प्रभु आपके बेटे बेटियों तक मैंने पहुंचाया। प्रभु मेरे अंदर कोई भी ऐसी लियाकत नहीं है, कोई खूबी नहीं है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है परमेश्वर कि आपकी उन गहरी बातों को, उन प्रभु महान बातों को परमेश्वर मैं इन लोगों तक पहुंचा सकता। ये सब आपकी दया है प्रभु, और आपकी दया के द्वारा ये बातें इन तक पहुंची हैं परमेश्वर। कि आज से 2018 वर्ष पहले आपने एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया और ये बातें इन तक पहुंची हैं प्यारे परमेश्वर कि आपके आने का उद्देश्य क्या था। ओ प्रभु, सचमुच आपने हमसे कितना गहरा प्यार किया प्रभु, कि आपने इस पृथ्वी पर आकर के हमारे लिए, जब हम गुनाहों में थे, जब हम पापी थे, जब हम अपनी मर्जी से जीते थे, उस समय पर परमेश्वर आपने अपने प्रेम को प्रकट किया और यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि प्रभु हम परमेश्वर के प्रेम को जान सके। कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु हम आपके प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर यहाँ आए हुए एक एक जन को परमेश्वर आप आशीष दें। विशेष रूप से प्रभु जी हम यहाँ के एमसी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। दयालु परमेश्वर, इन्हें भी प्रभु ये मौका मिला कि तेरी बातों को सुन सके। हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना समय परमेश्वर यहाँ पर दिया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें आप इन्हें सफलता दे, आप इन्हें आशीष दे, आप इन्हें अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ प्रदान करें। यहाँ से प्रभु ये तेरी आशीष को ले जाए। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी बेटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, इसके दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरा आशीर्वाद इनके जीवन के ऊपर भी हो। जिन्होंने परमेश्वर अपने घर के और अपने दिल के द्वार को तेरे लिए खोला, प्रभु तेरी आशीषों के झरोके भी। तेरा धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए, इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। बोलो प्यारे प्रभु यीशु मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। Thank you.
खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से। विच जंग दे बेखौफ पैर तरी दे, असी ते यहोवा दे हाँ खून खरीदे। तू हथियारा ना मुहाज लड़ी दे, असी ते यहोवा दे हाँ खून खरीदे। आकाश तो जद लश्कर आंदे, फिराऊन समंदरा रुल जांदे। बस एक पलाकन वार देना, जो है किला दे सिर खुल जांदे। तू हथियारा ना मुहाज लड़ी दे, असी ते यहोवा दे हाँ खून खरीदे। विच जंग दे बेखौफ पैर तरी दे, असी ते यहोवा दे हाँ खून खरीदे। वांगू काबा साडे अंदर जद अपना जोर वखादा। उच्चा ले जांदा पर्वत तू ना कबूतरां नाल उड़ांदा। जद यहोवा जोर वखांदा। देख तूफानां नू ना रुख मुड़ी दे, असी ते यहोवा दे हाँ खून खरीदे। आकाश तो जद लश्कर